आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को आपके अपने इस भाई की ओर से ओम शांति स्वीकार हो। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है इजी वे मुरली दर्शन के तहत आपके पास से जो मुरली का सार आज की मुरली नामक वीडियो पहुंचता है, आप सभी को संतुष्ट अवश्य करता होगा। अगर कुछ त्रुटि रह जाती हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के उंगलियां चलाना ना भूलें। हमें भी अच्छा लगता है जब कोई हमारी त्रुटियां निकालता है। एक भाई जी ने लिखा कि आप बहुत कड़क और स्पष्ट शब्दों में कुछ बातें कह देते हैं, कईयों को हो सकता है बुरा लगता हो। मैं पुनः भाई जी से निवेदन करता हूं और अपनी उस बात को भी कहना चाहता हूं, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए। स्पष्ट वक्ता थोड़ा कटु तो होता ही है, लेकिन वो कांटा जो अंदर के खराब कांटों को निकाल दे तो शायद अच्छा है। दूसरा, बाबा की ही मुरली के पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम हाईलाइट कर देते हैं। अपनी तरफ से हमारा अपना कोई मंतव्य, कोई वक्तव्य आपके सामने कुछ नहीं आता। कुछ अनुभव युक्त बातें ज्ञान में चलने के बाद जो आई हैं जीवन में, शायद उनका कभी कभी मैं बखान कर देता हूं, तो उनका मैं जरूर अवश्य ध्यान रखूंगा। और हमारे मन में सदा यही रहता है कि बाबा की हर पॉइंट्स, अव्यक्त मुरली की या साकार मुरली की, आप सभी बहन भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, युवाओं को एक एक पॉइंट्स क्लियर हो, गहराई में जाएं और आप खुद पुरुषार्थ की गति पकड़ लें, बस और कुछ नहीं। चलिए, और भी कोई त्रुटि हो अवश्य बताएं। आशा करता हूं ईश्वरीय कृपा, उसकी छत्र छाया, याद की छत्र छाया में रह करके आप और आपका परिवार सभी सुखी होंगे, अलौकिक आनंद में होंगे और अपने इस विद्यार्थी जीवन को, अपने इस ब्राह्मण जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षमता भी हासिल कर रहे होंगे। यही हमारी दिल की शुभकामनाएं भी हैं, दुआएं भी हैं और छोटों के लिए प्यार भी है। आप सभी का पुनः मैं आभार, शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूं कि आप अपना प्यार अपने इस भाई को चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती रहती हैं, आपके अनुभव मिलते रहते हैं, हेलो हाय होती रहती है, तो कृपया जारी रखने के लिए थैंक यू। ओम शांति। आइए, अपने आप को बीच में बहुत ज्यादा ना रखते हुए ईश्वरीय महावाक्यों का सार अव्यक्त मुरली है 12/12 यानी 12 दिसंबर 1998 और आज की डेट आपको पता है 16 के बाद, संपूर्णता के बाद भी एक और आगे डेट पड़ती है 17 मार्च 2024 के महावाक्यों का सार। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। संसार में तो मैं मेरा 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 करते ही आए, उसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन हम जो, हमें हमारे बाबा ने जो सिखाया है, पहला पार्ट, मैं कौन, मेरे कौन, मेरे अपने संस्कार श्रेष्ठ, मेरे अपने कर्म और मेरा कौन, निराकार शिव बाबा, वो मेरा अपना। और मैं कौन, मैं अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति पुंज आत्मा। तो आइए, दुनियावी व्यर्थ के मेरे मेरे को छोड़ और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। आज बाबा यही सिखा रहे हैं। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ बच्चे, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा सैंपल रूप में हमारे सामने रहे, उन्हीं के कदम पर कदम रख करके हमें भी अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है। आज महसूस करें कहां बैठे हम, ये थोपड़ा नहीं, बाबा का फेस नजर आना चाहिए। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ
ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा सदा हर्षित होते। क्या हम भी अपने इस परिवार की हर आत्मा को देख, बाहर के भी ईश्वरीय संतानों को देख क्या हर्षित मुक्ता अंदर पैदा होती है? जब चेहरे पर किसी की नजर पड़े क्या आपके अंदर मुस्कुराहट आती है? अगर आती है तो आप बाप समान बनने की लाइन में हो। चेक करो सेल्फ को। आत्मा के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान भी तिलकधारी बनाते हैं। याद आया कुछ? भक्ति मार्ग में कहते हैं तिलक दे रघुबीर तुलसीदास चंदन घिसे, है ना, ज्ञान का चंदन घिस घिस के विजय का, स्मृति का, सम्मान का तिलक लगाओ। साथ साथ ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज भी धारण कराते हैं और हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज भी धारण कराते हैं। इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही कितने श्रेष्ठ और भाग्यवान बन गए। बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा हुआ है। हम भी अपने सितारे को देखें, यानी अपने आप को देखें, अपने भाग्य को देखें। बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कम कभी बहुत? सितारे की चमक कभी कम हो जाती है क्या? ये बच्चे भाग्य का सितारा है। उन सितारों की चमक भले कम हो जाए, लेकिन ये हमारे सौभाग्य का सितारा है। ये बच्चे विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को भी जब देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख सदा हर्षित होते रहते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों हो जाती है बच्चे? उसके कारण को आप बच्चे भी अच्छी तरीके से जानते हो। शुरू में आते क्या एकदम चमक आती है जिंदगी में, कभी कभी तो पूछो ही मत, और धीरे धीरे कुसंग, व्यर्थ संग, कुछ इधर उधर, ये वो, जैसे अंधेरे में उजाला चमकने लगता है ना, डीप अंधकार में जाओ और आंखें बंद करो, कुछ टाइम के बाद हल्का सा रोशनी दिखने लगेगी, मतलब उसमें चल फिर सकते हो आप। ऐसे ही ज्ञान की रोशनी में आकर के भी मनुष्य इतना ज्यादा ओवर आंखें खोल देता है कि उसे यहां अंधकार की छटा दिखाई देने लगती है कहीं कहीं, वहीं पे उसका पुरुषार्थ डाउन हो जाता है। काश वो शुरू का चश्मा, शुरू की बौद्धिकता, शुरू का नशा जीवन भर मरते दम तक लेकर रहे तो कल्याण है, नहीं तो नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, उसके कारण को आप सब बच्चे भी जानते हो। भगवान तो बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट में आते ही हैं, मुस्कुराहट आती है बाबा को। जब भी किसी से पूछो क्या बनना है तो मेजॉरिटी का जवाब होता है बाबा सूर्यवंशी। अच्छा, जैसा लक्ष्य है क्या वैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, या सिर्फ कहने से ही बन जाएंगे हम? क्या हम सभी को अपना मानते हैं? क्या हम सिर्फ अपने को इंचार्ज, मैनेजर्स, या फिर हम पालनहार भी बनकर के चलते हैं? सेवादार तो बहुत, चलो आपको खराब लगता होगा, जबकि हमारा बाबा विश्व सेवक है, सेवाधारी है। ऐसे सेवाधारी नहीं, मोस्ट विलेव्ड, बहुत ही सुंदर आज्ञाकारी सेवाधारी, बहुत प्यारा सेवाधारी, बहुत लवली सेवाधारी है ना। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो,
क्या हम सभी को पालनहार बन करके देखते हैं? अगर नहीं तो लक्ष्मी नारायण बनने का जो सपना है वह अपना नहीं हो सकता। बाबा कहते बच्चे, सूर्यवंश की निशानी क्या है जानते हो? एक रस, सदा विजयी। अब इस अवस्था को चेक करो, क्या हमारी मानसिक अवस्था एक रस रहती है? मन दुरुस्त रहते हैं हम, चलो तन की छोड़ो, हिसाब किताब है, लेकिन क्या मन दुरुस्त रहता है? युद्ध करना अर्थात अपने आप से बच्चे मेहनत करना। तो चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। कभी हार, कभी जीत, कभी सफलता मूर्त, कभी मेहनत। तो बच्चे, चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती। सूर्यवंश अर्थात विजयी, एक रस। समझा? देखो बच्चे, ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कदम रूपी पांव के निशान हैं। तो पांव पर पांव रखना बच्चे, रख करके चलना सहज होता है ना। संसार में और हमारे इस विद्यालय में, हमारे इस ईश्वरीय परिवार में, हमारे इस ब्राह्मण जीवन में फर्क क्या है? वहां पर कहते हैं थे और यहां कहते हैं। फर्क नहीं लगता। हमारे आदर्श पुरुष थे, हमारे धर्म पिता थे, और यहां बाबा कहीं चला नहीं गया। ब्रह्मा बाबा, दादियां ब्रह्मा बाप समान हमारी आंखों से ओझल नहीं हुए। हम सबने देखा है, पालना ली है हमने। इतना फर्क, इतना गर्व महसूस करो वहां यहां में, ठीक है? तो आनंद ही आनंद है। देखो बच्चे, पांव पर पांव रखना तो सहज है ना, नया रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता। पांव पर पांव रखना, चलना, रख कर चलना है बच्चे। जो भी कार्य करते हो, मनसा संकल्प करते हो, शब्द बोलते हो, चाहे कर्म और संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले सोचो कि मैं ब्राह्मण आत्मा ये जो कार्य कर रही हूं, सोच रही हूं, बोल रही हूं, व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे से मिल रही हूं मैं आत्मा, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? अब ब्रह्मा बाबा कैसे थे पहले तो वो पढ़ो, बाबा की जीवन, तब तो कुछ करेंगे। बाबा कहते, मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरा व्यवहार क्या उस बाप के समान है? ऐसे नहीं, ब्रह्मा का एक कदम और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है बच्चे, मंजिल है बाप समान बनने की, वो कैसे प्राप्त होगी? विचार करो, खुद ही पूछो अपने आप से। अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करके चलते रहेंगे बच्चे, तो फायदा क्या होगा? सुनो, एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे। दूसरा फायदा, सदा संपूर्णता की मंजिल के समीप स्वयं को अनुभव करेंगे। सेवाओं के चक्र में, बाबा ने कई बार कहा, ये सेवाएं तो मनोरंजन का साधन है। बच्चे बिजी रहें, कुछ पुण्य कमाते रहें, इसलिए ये सब है। बाबा चुटकी में अपनी प्रत्यक्षता कर देंगे। संसार की बुद्धि को पलटने का भी एक विचार आता है, जिसकी भौ टेढ़ी होते ही संसार प्रलय हो जाता है। कहां आप पड़े हो? अपने जीवन को, अपने आप को बनाने के लिए यहां आए थे, अपने अंदर श्रेष्ठता भरने के लिए आए थे, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए आए थे, प्रभु की प्राप्ति रग रग में समा जाए वो लेने के लिए आए थे। कहां भटक गए? चले थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, आजकल की भाषा है। विचार करो, हम औरों को ठीक करने आए थे या खुद को? अपने आप से बात करो। कहते भैया तुम बड़ी भोले हो। अरे भाई, भोलेनाथ के बच्चे भोले नहीं होंगे तो क्या बम के भोले होंगे? दुनिया में बड़ा धोखा है। हमारे आदरणीय सूरज भाई जी कहते हैं, अरे माना कि दुनिया में धोखा है तो तुम अच्छे बनो, तुमको किसने रोका है ना?
जो करोगे सो पाओगे, जो वो करेंगे सो वो पाएंगे। कितना बढ़िया कर्म फिलॉसफी हमारे सामने है, गुहे गति हमारे सामने है, फिर भी हम औरों को देखने की आदत डालते हैं। सुनो, देखो बच्चे, अगर ब्रह्मा बाप के हर कदम समान कदम पर कदम रखते फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज अनुभव करेंगे, पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल अपने समीप अनुभव करेंगे। देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहे हैं संपूर्णता के लिए। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी अव्यक्त फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतन में आओ। ये गीत, ये बोल, ये आवाज सुनो बाबा का, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते बच्चे। 99 वर्ष का सोचते हो, 99 का, 1998 की मुरली है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि वो होगा कि 2000 में होगा कि, मतलब इन चीजों में ब्राह्मण बहुत लगे रहते हैं। मुझे हंसी आती है, बाबा वो फलानी आत्मा ने कहां जन्म लिया। बाबा का जवाब क्या होता है? मुस्कुराता है देख के, फिर नहीं मानते। बाबा बताओ ना। अच्छा बता दे तो आप क्या करेंगे? आप अपने पुरुषार्थ में 4 चांद लगा लेंगे या प्राप्तियां हो जाएंगी? तो बाबा भी मुस्कुरा के कह देता है, बच्चे ऐसी जगह हुआ है, नाम नहीं बताता बाबा, जहां पर पैर जमीन में नहीं रखा जाता। बच्चा पैदा ही होते ही पूरे घर में रौनक आ गई है। वहां पे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं तो दिव्य आत्मा आई है हमारे जीवन में। अच्छा बाबा ठीक है, फिर संतुष्ट नहीं हुए तो अपना अंदाजा लगाते हैं, फलानी जगह सकल सूरतों से मिलाप करते हैं। अरे यही धंधा करने के लिए आए थे क्या यहाँ पे? किसी की सूरत किसी से थोड़ी सी मैच कर जाती है तो उन्हें वही मत समझने की भूल करो। खुद को बनाने आए हो बाप समान, मम्मा जैसे, बाबा जैसे। सत्य को हजम करने की ताकत भी रखना, वरना वीडियो छोड़ के चले जाओ। मैं किसी उसके लिए नहीं काम करता, जिसको समझना होगा वो समझेगा जरूर। मैं इसके लिए कभी मरा नहीं। इसके लिए बाबा ने मुझे वैसे ही बादशाह बनाया हुआ है, अकेला मस्त फकीर, ना बीवी की चिंता ना बच्चों की चिंता। जो मेरी बीवी है, जो मेरा बच्चा है, जो मेरा बाप है, वो खुद ही मेरी चिंता करता है ऊपर बैठ के परम धाम में। देखो बच्चे, सोचते क्या होगा क्या होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। या तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा होगा का गीत गाते रहते हो, लेकिन अपने फरिश्ते बनके संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का संकल्प कम करते हो बच्चे। जिसमें अपना भला है वो नहीं सोचते। होगा क्या होगा, नहीं होगा, ये गागा के गीत बहुत गाते हो। बाप कहते बच्चे कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य तो नहीं है ना। लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण से फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य है ना। उसकी तैयारी कर ली है क्या? प्रकृति अपना रूप रंग भी दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान, अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए बच्चे क्या तैयार हो? मान लो महाविनाश का प्रचंड रूप प्रकृति धारण कर ले, तो क्या आपके अंदर वो पावर आई है उस दृश्य को देख सको? प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बन गए हो क्या? अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह सोचते हो क्या होगा क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो क्या? क्या भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह उस समय पर अपसेट होंगे। या ये क्या हो गया, इसी नजारों के समाचारों में बिजी रहेंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते बादलों के समान अनुभव करेंगे, चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। परिस्थिति आई है, जा रही है, आ रही है, जा रही है ना।
या उसमें हलचल में कि क्या हो गया, पहले सोचते थे क्या होगा, होगा नहीं होगा, फिर हाय क्या हो गया। बाबा कहते हैं कहां उलझे पड़े हो प्यारे नूरे रत्नो। तो ब्रह्मा बाप अपने बच्चों से पूछते हैं, मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो? ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, बच्चों को बनना है, राज्य तिलक का अधिकार लेना है, इसलिए साकार में निमित्त आप साकारी रूपधारी बच्चों को बनाया। अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन। अब देखो फरिश्ते की परिभाषा। कई लोग सोचते हैं शरीर छोड़ेंगे फरिश्ता बन के ऊपर पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा बाबा को देखा चलते फिरते यहां ही लोगों को लाइट की बॉडी में दिखाई देते थे, स्थूल शरीर दिखाई नहीं देता था। देखो बच्चे, व्यक्त में अव्यक्त बन, सदा काल के लिए फरिश्तेपन की अनुभूति करो। सेवा की, विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार को भी तेज कर समाप्ति और संपन्न होना है और उसको करना ही है। सूक्ष्मता से अव्यक्त स्थिति से जो सेवाएं होती हैं वो वैसे नहीं होती। ब्रह्मा बाप कहते हैं बच्चे समाप्ति करें, चलो 99 में कर दें। शिव बाबा नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है, यूं हिल जाएगी, बस काम हो जाएगा। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? अच्छा, कम से कम 108 रत्न ऐसे विजयी बने हैं क्या, जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल, कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो जाएं। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बच्चों को बनने नहीं देता। व्यर्थ के जो बोझ हैं, संकल्पों के, शब्दों के, व्यर्थ और निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो आज बाप पूछते बच्चे, बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? अंडरलाइन है सदा। कभी कभी तो अच्छी अवस्था सबकी हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं सदा। अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, पेपर लें, अनाउंसमेंट करें, वहां जाकर नहीं छोड़ना, वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं नहीं, जहां हूं वहां हूं, वहां ही एवर रेडी। बच्चे अपना दफ्तर, अपनी खटिया, अपना कमरा भी याद ना आवे, अलमारी में क्या रखा है वो भी याद ना आवे। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा बाबा काम है 2 दिन करके आए, नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर। तैयार है बच्चे? देखो बाबा कैसे तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों को। होगा होगा कब होगा ये विनाश। इधर व्यर्थ में बहुत चिंतन चलता है इन ब्राह्मणों का। इतना चिंतन अपनी उन्नति और अपने मन को शांति की स्थिति में ले जाने के लिए अगर अभ्यास करें, डीप साइलेंस में चले जाएं, शब्दों का दरवाजा बंद, देखो बच्चे अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और ये चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है तो क्या सोचते हो कि सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। अरे एरिया वालों सुन लो, एरिया लेके बैठे, जहर घोल रहे हैं नफरतों का। अपने ही परिवार में छोटा बड़ा, छूत अछूत ब्राह्मण ब्राह्मणों के हाथ का पानी नहीं पिए। वाह, अगर वो ब्राह्मण खराब है तो उसे अच्छा बनाओ ना, उसे समझाओ। नफरत, अपने आप को बहुत सुपीरियर मन अनुभव करते हो। एक दिन आएगा लोग तुम्हें छोड़ देंगे, अकेले मैदान में खड़े होंगे आप, फिर क्या करेंगे? फिर उन्हीं से काम पड़ेगा और वही आएंगे सारे काम करेंगे। इसलिए थोड़ा बैलेंस में चलो, ज्यादा सुपरस्टार बनने की कोशिश ना करो। बनो तो बाबा के सुपरस्टार बनो। बाबा कहते बच्चे, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो,
एरिया देखो, आदि 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 डॉट डॉट। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का बड़ा झमेला हो गया है। कौन कह रहा है ये? तुम्हारा बाप हमारा बाप कह रहा है। सिस्टम को संभालने के लिए तो ठीक है, लेकिन उस एरिया के चक्कर में वो हींग बेचने वाले ना बन जाओ। उनके भी एरिया बटे होते, और गली में जो भोंकते हैं उनके भी एरिया बटे होते हैं। क्या ये कहां की बातें? बाबा मुझे माफ करना, मेरी बुद्धि को साफ रखना, बस बाकी हमें नहीं मालूम। बाबा कहते बच्चे आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला बहुत ज्यादा हो गया है। मेरा एरिया, मेरा एरिया। सुनो, ये हो सकता है आपको स्टेज से नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि जो एरिया वाले होते हैं ना वो जंप कर जाते हैं, आपको बताते नहीं है। देखो बच्चे, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, यह सब बच्चे छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है, अभिमान। यह भी देह का अभिमान है। जहां मेरा होगा वहां अभिमान जरूर होगा बच्चे। चाहे अपनी विशेषता हो, अपनी विशेषता के प्रति कि मेरी विशेषता ये है, मेरा गुण ये है, हमारी सेवाएं, मेरी सेवा ये है, ये सब मेरापन है बच्चे। यह प्रभु प्रसाद है, इसको मेरा नहीं समझो। किसी को सुंदर शरीर मिल गया, सौंदर्य श्रृंगारित बौद्धिक ऊर्जा मिल गई, कोई वाणी का धनी बन गया, कोई धन का धनी बन गया, कोई उच्च पद का अधिकारी बन गया। बाबा कहते हैं संगम के प्रभु प्रसाद हैं, इनको मेरा करके अभिमान नहीं। हाँ, एक काम करो, अगर कर सकते हो, अपने पोस्ट से, पोजीशन से, अपनी अच्छाइयों से, बौद्धिकता के लेवल से जितना पुण्य कमा लो, ये प्लेटफॉर्म दिया है भगवान ने संगम पर, इससे जितने पुण्य कमा लो, जितनों को प्रभु का प्यारा बना दो, दुआएं कमा लो, ये समझदारी है, अहंकार दिखाने की बजाय। एक कलम चलाने के लिए यूं यूं कर, जिससे किसी का जीवन अच्छा बन जाए, उसके लिए सोचते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, गुड, वेरी गुड। बाबा कहते हैं बच्चे, इस प्रभु प्रसाद को मेरा मानना बच्चे, ये देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान, न देह का भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों, फरिश्ता अर्थात हद का रिश्ता समाप्त। तो बच्चे अब क्या तैयारी करेंगे? बच्चे क्या तैयारी करेंगे? रिजल्ट में बाप दादा ने देखा। फिर बाबा ने दोबारा कहा, ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आवाहन कर रहे हैं बाबा, बच्चे आ जाओ। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो, बेहद की स्थिति हो। देखो बच्चे, हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सदा सर्व के प्रति बेहद और कल्याणकारी है क्या। चेक करो, जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए नहीं हो। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है बच्चे, उसकी निशानी क्या होती जानते हो? समय आने पर, वो समस्या आने पर सूक्ष्म स्थूल में पैदा हो जाता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर इमर्ज हो जाएगा। इसलिए सोचते हैं ये ऐसा ही है, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपनी गलती को बच्चे चेक करो। अच्छा, समझा? फिर बाबा ने पुनः एक बात रिपीट की, बातों को नहीं देखो, अपने को देखो बच्चे।
बस 99 में अपने अंदर ये धुन लगाओ। बाबा ने कब कहा था? चलो आज के बाद अभी से लगा दो। धुन लगाओ कि ब्रह्मा बाप का कदम, वह ब्रह्मा बाप समान मेरा भी कदम हो। सुना? अच्छा, बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, बाप कहते हैं, 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो, पलक झपके और उपरांत इतनी देर में, इतनी देर में चलते फिरते बात करते भी आपसे मैं बात कर रहा हूं, क्या व्यक्त स्थिति में हूं, विदेही बन सकते हो तो सभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई सभी को। हमें चाहिए कि हम बीच बीच में अपनी ड्रिल खुद ही करें, स्टॉप करें अपने माइंड के थॉट्स को। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, फिर विदेही बन जाओ। फिर बाबा ने 2 बार ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1-1 सेकंड भी मिले बच्चे तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। जो करते हैं उसका फल भी उन्हें मिलता है। बाबा ने साकार मुरली में कहा परसों बच्चे डीप साइलेंस में, डेड साइलेंस में जाने का जो अभ्यास करते हैं, बाबा की कशिश, बाबा की ऊर्जा भी उन्हें मिलती है। तो बार बार ये अभ्यास करते रहो बच्चे। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, हाँ देखो बाबा पूरी मुरली रिपीट कर रहे हैं, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी होकर देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर भी जो सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सब बच्चों को दिल का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाप दादा कहते बच्चे जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, सुनो, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा? भाग्य विधाता किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। और हम सब कौन है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। ये कभी नहीं कहा कि शंकर भाग्य विधाता है, विष्णु भाग्य विधाता है, वो फलाना भाग्य। ब्रह्मा को भाग्य बनाने की कलम दी है। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा बच्चे? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप, वाह। तो बच्चे यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा। बच्चे कोई छीन ना सके, लूट ना सके। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई बच्चे। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए ना? नहीं बन गए तो बन जाओ। कुछ नहीं चाहिए, और जो ये संकल्प कर ले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, याद रखना जरूरत की हर चीज बाबा उपलब्ध करा देगा। सेवाओं में जो चाहिए वो सब कुछ दे देगा। स्लोगन, विकर्म करने का टाइम बीत गया। विकर्म करने का टाइम बीत गया। अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं, तो क्या करें? सावधान रहें। मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे शाम को भारत में अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर परम धाम घर की असीम शांति प्रेम पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का भी अनुभव करें और अच्छी तरंगे शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे विश्व में ब्रह्मांड में फैलाएं।